अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज अब तक। आज हम खोज लगाएंगे लाहौर के इलाका बागवानपुरा में एक अंधे कत्ल का, जिसे पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 4 मुलजमान को मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे की रंजिश पर मुलजमान ने इस शख्स को कत्ल किया था। मुलजमान कत्ल करने के बाद बासानी मौका से फरार हो गए थे, लेकिन इस केस की तफ्तीश में हैरान कुन मोड़ तब आया जब मकतूल की लाश पे उसका पालतू कुत्ता पहुंचा और जिस जगह लाश दफन की गई थी वहां से कुत्ते ने लाश को निकाला। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए एसपी कैंट की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बागवानपुरा ने अपनी महारत, पेशावराना और जदीद तकाज़ों पे एक अहम पेशरफ्त की और मुलजमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया। आखिर शौकत अली को क्यों कत्ल किया गया? शौकत अली की लाश को कहां छुपाया गया? मकतूल का पालतू कुत्ता लाश तक कैसे पहुंचा और पुलिस को कैसे इस वाक़े का सुराग मिला? हम इन तमाम तर पहलुओं पे आज खोज लगाएंगे। लाहौर का इलाका बागवानपुरा, एक शहरी शौकत हुसैन, एक ऐसा कत्ल जिसका बज़ाहिर कोई सुराग मौजूद नहीं, ना लाश का पता, ना मुलजमान का कोई वाज़िया निशान। लेकिन पुलिस के मुताबिक तफ्तीश आगे बढ़ी तो कत्ल के पसे पर्दा मुहर्रिकात सामने आने लगे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद ने वाक़े का नोटिस लिया। इसके बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन हीला इकबाल की सरबराही में खसूसी टीम तश्कील दी। दिन बागवानपुरा में एक अंधा कत्ल, इस अंधे कत्ल को पुलिस ने कैसे ट्रेस आउट किया और पालतू जानवर ने इसमें क्या किरदार अदा किया, तमाम तर पहलुओं पे हम खोज लगा रहे हैं। सर, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट केस था, एक सिक्योरिटी गार्ड कत्ल होता है और एक अंधा कत्ल था, और इस केस के अंदर एक उसका पालतू जानवर, वो इसमें क्या कैसे ट्रेस आउट करवाता है और वो अपने मालिक की कब्र पे कैसे जाता है, ये बताइएगा। 28 मार्च 2026 को तजम्मुल अली हमारे पास एक FIR रजिस्टर करवाता है कि उसके फादर जो है, उनकी डेड बॉडी वो जो है रिकवर होती है एक जगह से, वो उस फार्म हाउस से जहाँ पर वो काम करते हैं। अब इस केस का भी जो बैकग्राउंड है वो इस किस्म का है कि जो डेड बॉडी थी ये इसको हाइड किया गया, कंसील किया गया, एक जगह पे दफना दिया गया मर्डर करने के बाद। तो ये जो सारा कुछ होता है, तो इसमें पुलिस की जो एफर्ट है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो जो शौकत हुसैन जो गार्ड है, जो इस फार्म हाउस पे बतौर गार्ड की ड्यूटी कर रहा होता है, सियालकोट लाहौर मोटरवे के करीब ये लोकेटेड है, और यहाँ पर ये काफ़ी अरसे से वहाँ पर गार्ड की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है। 75 साल इसकी उम्र होती है। अब ये जो शौकत है, इसके पास कुछ गेस्ट आते हैं, ये वहाँ पर स्टे कर रहे होते हैं। इसके पास ये जो तजम्मुल है, इसका भी आना जाना होता है और गार्ड भी अपने घर आता जाता रहता है। तो तजम्मुल जब अपने वालिदैन से कुछ अर्सा पहले मिलने जाता है तो वहाँ पर देखता है कि 4-5 इसके साथ लोग रह रहे होते हैं। तो उनके बारे में पूछता है कि कौन है, तो ये बताता है कि ये यहाँ पर गरीब लोग हैं, ये भी यहीं पर रह रहे हैं फार्म हाउस पर, तो इसलिए ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो तजम्मुल अपने घर वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये जो मेहमान यहाँ पर रह रहे होते हैं, ये इसके घर जाते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे फादर यहाँ घर तो नहीं आए हुए, शौकत हुसैन यहाँ घर तो नहीं आए हुए? वो कहते हैं नहीं, यहाँ तो नहीं आए हुए। तो वो जो मेहमान हैं वो बताते हैं कि कुछ अरसे से तुम्हारे वालिद साहब यहाँ से लापता हैं, यहाँ पर हाजिर नहीं है। तो इसको बड़ी तशवीश होती है, ये वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पर उसका एक जो पालतू कुत्ता उसने रखा हुआ है, क्योंकि उसकी बड़ी अटैचमेंट होती है अपने मालिक के साथ, तो वहाँ पर वो सर्च करते करते, क्योंकि उन्होंने फार्म हाउस के अंदर ही जो डेड बॉडी है वो ऊपर दफना दी होती है, वो स्क्रैच करते हैं, वहाँ से डेड बॉडी निकल आती है, जिस पर वो 15 की कॉल चलाते हैं। पुलिस आती है, FIR रजिस्टर करती है, डेड बॉडी को रिकवर करती है और फिर 302 की FIR हो जाती है। पुलिस के मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बागवानपुरा शर्जील अवान ने अपनी टीम के हमरा तफ्तीश का दायरा वसी की। तहकीकात के दौरान मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत, राब्ते और दीगर शवाहिद का जायजा लिया गया। पुलिस का दावा है कि जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना तफ्तीश की मदद से मुश्तबा अफराद का सुराग मुजफ्फरगढ़ तक पहुंचा और फिर कार्रवाई करते हुए 2 खवातीन समेत 4 मुबैना मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, ये कंधा कत्ल था जिसे पुलिस ने ट्रेस आउट किया। उस पालतू जानवर का क्या किरदार था, इस हवाले से तमाम तर पहलुओं पे खोज लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बागवानपुरा। शर्जील साहब, ये कैसे कत्ल हुआ और इसके बाद एक अंधा कत्ल था, ट्रेस आउट कैसे किया आपने? सर, ये 26 मार्च 2026 को एक फार्म हाउस के ऊपर, एक फार्म हाउस का जो ओनर है उसने एक चौकीदार रखा हुआ था शौकत नाम का। उस फार्म हाउस के ऊपर कुछ जानवर भी रखे हुए थे, कुछ भेड़े, उनके बच्चे वगैरह थे। शौकत जो है वो शौकत एक मोटरसाइकिल और कुछ जानवर जो हैं वो अचानक गायब हो जाते हैं। उसकी मिसिंग के हवाले से जो उस फार्म हाउस के ओनर हैं वो थाने तशरीफ़ लाते हैं कि जी हमारा ये गार्ड भी और ये जानवर और ये सामान मिसिंग है। मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त उनको ये डाउट था कि ये हमारा गार्ड ही शायद इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद उन जानवरों की और गार्ड्स की तलाश शुरू हो जाती है।
2 दिन बाद वहाँ से उसी फार्म हाउस के अंदर दबी हुई एक डेड बॉडी, जिसको एक पालतू कुत्ता जो है वो ढूंढ के अपना सामने उसकी शनाख्त सामने लाता है, तो वो डेड बॉडी मिल जाती है। पुलिस टीमें और PFSA की टीम वहाँ पे मौके पे पहुँच जाती हैं उस डेड बॉडी के हवाले से, उस पर वर्किंग होती है। जब पता चलता है कि इनिशियली कि उसकी गला दबाकर, किसी चीज़ से गला दबाकर उसकी मौत हुई है, उसके बाद फिर उसकी तफ्तीश शुरू हो जाती है। मौके के ऊपर वहाँ से जब वो कुछ लोग वहाँ पे जब उस फार्म हाउस के अंदर जो लोग वहाँ से शिफ्ट हुए थे, जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे सस्पेक्ट थे, उनके सामान में से एक सिम मिल जाती है, जिसके ऊपर वर्किंग शुरू होती है। वर्किंग के दौरान कैमराज चेक किए जाते हैं, कैमरों से, सिटी के कैमरों से, लोकल कैमरों से हमें ये पता चलता है कि 4 लोग, जिसमें 2 ख़वातीन हैं और 2 मर्द हैं, वो कुछ जानवर लेके करीबी जो आबादी है उसके अंदर वो जानवरों की फ़रोख्त के लिए फिर रहे हैं। वहाँ पे एक व्यापारी ने जानवर सस्ते होने के डाउट पे, क्योंकि वो जानवर सस्ते फ़रोख्त कर रहे थे, चोरी के जानवर थे, उस डाउट के ऊपर उस व्यापारी ने उनकी फुटेज बना ली कि ये लोग मेरे पास जानवर बेच रहे हैं। उसको पीछे कत्ल और उसकी बैकग्राउंड का नहीं पता था। जब हम लोकल कैमरा से उस व्यापारी तक पहुँचे तो वहाँ से हमारे पास फुटेज आई, वहाँ से कुछ चेहरे ट्रेस हुए जिनकी शनाख्त बाद में हारून, फ़हीम, समीना और नूर फातिमा के नाम से हुई। उसके ऊपर हमने वर्किंग शुरू की। फिर वो एक सिम आपको बताया कबल जी कि वो जो एक सिम मिली थी उसके ऊपर वर्किंग शुरू की, तो हमें उन 4 लोगों के बारे में पता चला कि ये 4 लोग इस फार्म हाउस पे इसी मकतूल ने रखे हुए थे उजरत के ऊपर, जिनके साथ उसका किसी बात पे तनाज़ा हुआ। मोस्ट प्रोबेबली उसमें हमें ये था, इनिशियली तो किसी तनाज़े का नहीं पता चला था, बाद में जब तफ्तीश में ये पता चला कि वो आइस का नशा करते थे और वो उनको नशा करने से मना करता था। अब वो नशा पूरा करने के लिए फार्म हाउस में मुख्तलिफ चीज़ें जो स्क्रैप हो या बाकी चीज़ें थी वो चोरी करके फ़रोख्त कर देते थे। जब लाहौर से ये जानवर फ़रोख्त करते हैं, जानवर फ़रोख्त करने के बाद ये फैसलाबाद चले जाते हैं। फैसलाबाद जिस लिंक के पास ये जाते हैं उस लिंक तक पहुंचा जाता है, वहाँ से उनके बारे में कंफर्म होता है कि ये जो हमें उस वक्त तक सिर्फ उनके चेहरे थे, फिर उनसे नाम उससे कंफर्म होते हैं कि ये फ़लाँ इनके नाम है, फ़हीम और ये सारे उसके नाम वो बताता है, और ये लाहौर में मुख्तलिफ जगह पर उसके साथ मजदूरी कर चुके थे पहले। वहाँ से फिर मज़ीद जब हमें वहाँ से वो एक मोबाइल परचेज़ करते हैं, जब वो मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उस मोबाइल का IMEI नंबर और जो पहले मोबाइल हमारे पास जो सिम चल रही थी उससे हमने वर्किंग करते हुए हमने उनकी लोकेशन और डाटास को ट्रैक किया। वो फैसलाबाद से 24 घंटे के क़याम के बाद वो मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे चले जाते हैं। फिर यानी उन्हें पता था कि पुलिस ताकुब कर रही है और वो ये जुर्म कर चुके हैं। जी बिल्कुल, इस तरह से उनको पता था। जब यहाँ पर जिस जो उनके ट्रेसेस हमें यहाँ से मिल रहे थे, जिन जगह पे वो काम करते रहे थे, या जिनके साथ उनकी कोई वाबस्तगी थी, उनकी बी पार्टीज थी जो उनकी CDRs के मुताबिक, जब हम उन तक पहुँचना शुरू किया, जब हमने उनको इंटेरोगेट करना शुरू किया तो उनको ये आइडिया हो गया था कि पुलिस हमारे ताकुब में है। और इस के बाद जब वो मुजफ्फरगढ़ चले जाते हैं, फिर वो वहाँ पर जाके रूपोश हो जाते हैं। फिर कुछ अर्सा बाद एक पुराना मोबाइल जो है वो दोबारा ऑन करते हैं, फिर उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं उनकी बी पार्टीज़ के ऊपर। तो जिस होटल से खाना खाते थे ऑफ एंड ऑन, उस होटल के मालिक तक हम पहुँचते हैं। फिर वो हमें बताता है कि जी ये फ़लाँ लोग हैं और इनकी रिहाइश फ़लाँ जगह पे, ये मेरे पास दिन में 2 दफ़ा खाना लेने आते हैं। फिर उसकी पॉइंटेशन के ऊपर फिर हम उस वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये जो जानवर थे ये कितनी मालियत के इन्होंने यहाँ पे फ़रोख्त किए, और क्या जो FIR थी उसके अंदर खाली 302 थी या इसमें डकैती या चोरी की भी दफ़ात इसमें शामिल थी? सबसे पहले जो रिपोर्ट हुई थी वो चोरी की रिपोर्ट हुई थी, क्योंकि उस वक्त जानवर मिसिंग थे। जो बाद अज़ां फिर ये कत्ल की FIR हुई, जिसके अंदर जो मकतूल शौकत के कत्ल के हवाले से था। जानवर जो है वो 3 से 4 जानवर थे, 2 बच्चे थे उनके साथ। ये 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर फ़रोख्त हुए थे, जो कि बाद में फिर हमने रिकवर कर ली। और ये जानवर यहाँ से ही लोकल लाहौर के अंदर ये फ़रोख्त करके गए थे। उस पैसों को लेके फिर ये आगे फिरते रहे, चूँकि ये साथ साथ ट्रैवल करते रहे और जो है मुजफ्फरगढ़ तक पहुँचे। कहानी का सबसे हैरान कुन पहलू मकतूल का पालतू कुत्ता सामने आने के बाद सामने आया। पुलिस के मुताबिक शौकत हुसैन के लापता होने के बाद इनका पालतू कुत्ते का रवैया अहल खाना और तफ्तीशकारों की तवज्जो का मरकज बना।
पुलिस का कहना है कि कुत्ता इस जगह के करीब जाता रहा जहां मुबैना तौर पर मकतूल की लाश को जमीन में दफन किया गया था। बादजा इसी मकाम पर तफ्तीश आगे बढ़ाई गई और मुबैना तौर पर लाश बरामद हुई। बाज़-औक़ात तफ्तीश में छोटे से छोटा इशारा भी बड़े राज से पर्दा उठा देता है और इस केस में पुलिस के मुताबिक मकतूल का पालतू कुत्ता भी एक अहम कड़ी साबित हुआ। बागवानपुरा के इस केस में पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने कत्ल के बाद फरार हो चुके थे और उनकी जानिब से लाश को ऐसी जगह दफनाया था जहां पर वो कभी नहीं सुराख लगाया जा सकता था, जबकि इस वाक़े के बाद मुलजमान ये समझे थे कि लाश कभी नहीं मिलेगी और पुलिस की जानिब से जदीद तकाज़ों पे, जदीद टेक्नोलॉजी पे और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस पे ऑपरेशन किया गया और आखिरकार मुलजमान को मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए चारों मुलजमान में 2 खवातीन भी शामिल हैं। इब्तिदाई तहकीकात में कत्ल की वजह मुकदमे की रंजिश बताई गई, ताहम कत्ल के असल मुहर्रिकात मुलजमान का मकतूल से ताल्लुक, वारदात में हर मुलजिम का मुबैना किरदार और लाश को किस मकाम पर किस तरह मुंतकिल किया गया, इन तमाम पहलुओं पर मजीद तफ्तीश जारी है। 302 की जब FIR होती है तो बाद में ज़ाहिर है पुलिस अपने मशकूक लोगों को उसमें शामिल तफ्तीश करती है और शामिल तफ्तीश करने पर ये जो लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम सोबिया है और एक और उसमें मुलजिम है मुजम्मिल, उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है। जब शामिल तफ्तीश किया जाता है तो डिस्क्लोज़ करते हैं कि उन्होंने ही इसका मर्डर करके इसको यहाँ पर दफना दिया था। अब इस मर्डर करने का असल वजह क्या थी, क्योंकि उसमें गैर फितरी फेल में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं दोनों, और वो जो बाबा है वो इनको देख लेता है और वो जब देखता है तो वो ज़ाहिर है FIR करवाने इनके अगेंस्ट करवाना चाहते हैं, तो इससे पहले कि FIR करवाता ये उसको मर्डर कर देते हैं, उसकी लाश की तदफीन कर देते हैं। लाश की तदफीन करने के बाद वो उसके बेटे को भी जाके बताते हैं कि तुम्हारा वालिद तो यहाँ पर है ही नहीं, ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर ना है कि वाकई वो दोबारा विजिट करे, वो वालिद को ढूंढता रहे। तो डेड बॉडी जब रिकवर होती है तो इस चीज़ को छुपा नहीं सकते और वो उसके बेटे को पता चल जाता है, बेटा जाके FIR रजिस्टर करवा देता है। फिर ये सामने तफ्तीश जब इनको किया जाता है तो ये सारी चीज़ को डिस्क्लोज़ कर देते हैं। तो इस किस्म के भी केसेस यहाँ पर होते हैं। और आप जैसे हम एक और केस में बात कर रहे थे कि 365 जहाँ पर एक बच्ची अगवा होती है, इसी तरीके से ये भी एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर होता है जिसको पुलिस ट्रेस करके इसके जो इसमें मुलजिमान हैं उनको अब जुडिशल कर दिया और इंशाल्लाह बहुत जल्द चालान पेश किया जाएगा और इसका ट्रायल स्टार्ट होगा। ये केस सिर्फ पुलिस तफ्तीश के हवाले से ही गैर मामूली नहीं बल्कि मकतूल और इसके पालतू कुत्ते के ताल्लुक एक इंसानी पहलू भी उजागर किया है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इंसान और पालतू जानवरों के दरमियान मजबूत जज्बाती वाबस्तगी इंसान की ज़हनी कैफियत पर मुस्बत असर डाल सकती है। खासतौर पर कुत्तों के साथ वक्त गुजारने से तनाव और बेचैनी में कमी, जज्बाती सहारा और दीगर तन्हाई के एहसास में कमी जैसे फवाइद देखे गए हैं। तहकीकात में इंसान और जानवर के ताल्लुक को अमूमन इंसान जज्बाती वाबस्तगी और समाजी सपोर्ट के तनाजुर में भी देखता जाता है। एक बहुत ही अहम इंसिडेंट है जिसको मैं इस पर्टिकुलर लाइट में एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जिस तरह इंसानों से जब जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, उनके होने या ना होने का एहसास उनको इम्पैक्ट करता है। इसी तरह कुछ स्पेशल एनिमल्स जैसे कि अगर हम डॉग की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा लॉयल्टी रखते हैं उन लोगों की तरफ जो कि उनको फीड करते हैं, जो उनको प्यार करते हैं, जो उनको बिला वजह मारते नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो उनके साथ बहुत करीब रहें, उनका ख्याल रखें, तो जानवर उनके साथ बहुत ज़्यादा एक सिक्योर किस्म का अटैचमेंट स्टाइल डेवलप कर लेते हैं। ख़ास तौर पे इस केस में हमने देखा कि जिस तरह एक जो डॉग है उसका उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ इतना ज़्यादा एक अटैचिंग बिहेवियर हो गया और उसने उसकी एब्सेंस को मिस किया। उसकी साइकोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड ये हैं कि जो एक कुत्ता है वो इंसान को उसकी आवाज़ से, उसकी पर्सनल जो उसकी एक फ्रेगरेंस होती है बॉडी की, उससे और उसके साथ साथ उसकी जो एक रूटीन होती है उससे आइडेंटिफाई करता है। तो जैसे ही उसने देखा कि वो इंसान जो कि उसको रोज़ प्यार भी करता है, खिलाता पिलाता भी है, नज़र आता है, उसकी एक मखसूस सी खुशबू उसके अराउंड होती है, वो मिसिंग है, तो उसने एक तरह से एक उसके अंदर एक अलार्म बज गया। और डॉग्स बहुत सेंसिटाइज होते हैं इन चीज़ों के लिए और वो अपने अटैचमेंट पैटर्न को लेके भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। और ये देखें कि ये एक बड़ी एक हमारे लिए एक काबिल तवज्जो बात है कि कैसे उस डॉग ने अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए, बिसाइड्स कि वो एक ट्रेन डॉग नहीं था,
جو کہ کوئی اس پرپس کے لیے ٹرین کیے جاتے ہیں وہ تو بہت ایکسیپشنل ڈاگز ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک عام ڈاگ تھا، مگر اس نے صرف اپنی اس جبلت کی بنیاد پہ کہ ایک انسان جو کہ اس کے ساتھ اٹیچ تھا اور وہ مسنگ تھا، اس نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں تک آئیڈینٹیفائی کرایا اور اس کی ہیلپ سے جو ہے اس انسان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ایکسپلور ہوئی۔ جی، ایموشنز جو ہیں جس طرح انسانوں کے ہوتے ہیں وہ اسی طرح جانوروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی جانور کو کوئی خوشی نہیں ملتی یا اس کو دکھ نہیں ملتا تو یہ ایک میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ بیولوجیکلی یہ غلط بات ہوگی۔ ہم جو پاسٹ میں دیکھتے رہے ہیں کہ کنڈیشننگ کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں جو کہ انسانوں کی ڈفرینٹ طرح کی پرسنالٹی ٹریٹس کو بتاتے ہیں، اس کی اچیومنٹ کو بتاتے ہیں، اس کے تمام تجربات ایک مشہور فزیولوجسٹ تھا پیولو، اس نے ایک ڈاگ پہ کیے تھے اور اس نے اس کے ذریعے دیکھا تھا کہ وہ ڈاگ جو ہے وہ مختلف صورتحال میں کس طرح کا رد عمل دیتا ہے اور کیسے ایک انکنڈیشنل اسٹیمولائی کو ایک کنڈیشن اسٹیمولائی کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ یعنی اس میں اگر سادہ الفاظ میں بتاؤں تو وہ اس کو جب کھانا آنے سے پہلے ایک گھنٹی بجائی جاتی تھی تو اس گھنٹی کی آواز سے وہ یہ جان لیتا تھا کہ کھانا آنے والا ہے اور وہ سلائیوا پروڈیوس کرنے لگ جاتا تھا، یعنی کھانا دیکھے بغیر گھنٹی کی آواز سے اس کا سلائیوا پروڈیوس ہونے لگ جاتا تھا۔ تو اٹ شوز کہ کتنا اسٹرانگ ایموشن بایولوجیکلی اور فزیولوجیکلی جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے ڈاگس کے اندر اسپیشلی اور تمام جانوروں میں۔ تو اسی میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں کنڈیشننگ کے پرنسپل کو سامنے رکھوں تو اسی کے تھرو اس ڈاگ نے اس انسان کی خوشبو کو محسوس کیا کہ وہ کہاں پر ہے، اس کی باڈی کی جو انڈیویجول فریگرنس ہے کہ وہ ڈیکمپوز ہو رہی تھی تو کہاں سے اسمیل آ رہی ہے، اور اس نے اپنی اس جبلت کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اس جگہ کا سراغ لگایا اور وہ وہاں پر اس ٹیم کو لے کر گیا۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت ایک یونیک قسم کا واقعہ ہے اور ہمیں یہ ریمائنڈ کراتا ہے دو چیزوں کو۔ ایک تو یہ کہ بعض اوقات انسان کے لیے انسان سے زیادہ وفادار جو ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، اور دوسری چیز کیونکہ مارا اس کو انسانوں نے تھا، آئیڈینٹیفائی اس کو ایک کتے نے کروایا، اور دوسری چیز یہ کہ انسان جو ہیں وہ جانور کو شاید اتنا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایموشنز رکھتے ہیں یا ان کو دکھ درد یا تکلیف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک میسج بھی ہے کہ آپ جانوروں کے ساتھ پیار کا سلوک کریں تاکہ اچھے برے وقت میں وہ جانور جو ہیں وہ آپ کے لیے کام آ سکیں، نہ صرف کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائے بھی اسی لیے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر وہ اس سے پیار نہ کرتا ہوتا، اس کو جو ہے وہ اٹیچ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید اس کی قبر کی آئیڈینٹیفیکیشن اتنی جلدی نہ ہو سکتی اور اس کو ایک پراپر کفن دفن نصیب نہ ہو سکتا جو ہر انسان کا ایک ڈگنیٹی کا رائٹ ہے دنیا سے جانے کے بعد۔ اور اس سے مجھے وہ بھی بات یاد آ گئی جو کہ ایک حدیث کی فارم میں بتائی گئی ہے کہ جس نے ایک بھوکی یا پیاسی بلی کو بھی پانی پلایا تو شاید اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کو جنت سے نواز سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارمنگ پوائنٹ بھی ہے، سوچ کا مقام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جانوروں کی طرف جو ہے ہمیں بتاتا ہے کتنا اہم ہے کہ ان کے ساتھ ہم انہیں بھی ایک محسوس کرنے والا ایک لیونگ بینگ سمجھیں۔ ماہرین کے مطابق انسان اور کتے کے درمیان تعلق صرف ایک مالک اور پالتو جانور کا تعلق نہیں رہتا، بلکہ وقت کے ساتھ یہ ایک مضبوط جذباتی وابستگی میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور شاید اسی وابستگی نے اس کیس میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ ایک ایسا کتا جو اپنے مالک کی تلاش میں ایک مخصوص جگہ کے گرد منڈلاتا رہا، اور پولیس کے مطابق بالآخر اسی اشارے نے تفتیش کاروں کو اس مقام تک پہنچنے میں مدد دی جہاں شوکت حسین کی لاش دفن تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کے بعد مبینہ ملزمان فرار ہو گئے تھے۔ تفتیشی ٹیموں نے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کرتے ہوئے ملزمان کا سراغ لگایا اور انہیں مظفر گڑھ سے گرفتار کیا۔ اب پولیس گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کر رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ واردات کی مکمل منصوبہ بندی کیسے کی گئی، قتل میں کون کون شامل تھا، لاش کو کس مقام پر منتقل کیا گیا، اور واردات کے بعد ملزمان نے شواہد چھپانے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ ہمارے لیے اس کیس کے اندر ان کو ٹریس کرنا اس لیے مشکل تھا، کسی بھی چاروں لوگوں میں سے کسی کا بھی CNIC موجود نہیں تھا، نہ ان کا کوئی CNIC بنا ہوا تھا، نہ کوئی ان کا اس خاتون کا سمینہ بی بی کا کوئی نکاح نامہ تھا، نہ ہی اس کا کوئی ایسا ٹریس تھا، کوئی ایسا ایویڈنس تھا جس سے ڈائریکٹ ہم اس تک پہنچ سکتے تھے۔ اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنیکل ایفرٹس ہوئی ہوئی، کیونکہ وہ جو ایک سم تھی وہ بھی کسی دیگر بندے کے نام پہ تھی، صرف سسپیکٹ اس میں یہ تھا کہ یہ سم ہمارے مشتبہ گان کے استعمال میں رہ چکی ہے۔ جب اس پہ ورکنگ کرتے کرتے پھر ہم اصل ملزمان تک پہنچے۔ اچھا شکیل صاحب یہ بتائیں اس پالتو جانور کا کیا کردار تھا؟ یا اس نے اپنے مالک کو قتل ہوتے دیکھا تھا اور بعد ازاں اس کی قبر کھودی، وہ کیا ایک سین تھا؟ وہ جانور
कोई इस तरह से कोई अच्छी ब्रीड से मुतल्लिका जानवर नहीं था। वो सिर्फ एक जानवर था जिसको वो खाना वगैरह डाल देता था और जो उस फार्म हाउस की हद तक था। ये कोई उसके साथ काफ़ी अरसे से नहीं था, लेकिन चूँकि उसी फार्म हाउस पे रहता था, उसी फार्म हाउस पे पलता था, यही मालिक उसको खाना वगैरह देता था, तो उसके साथ उसका एक उन्स जो था वो डेवलप हो चुका था। और जब ये वकूआ हुआ, क्योंकि वो वहाँ पर वकूए के वक्त ये जानवर सारे ही मौजूद थे, जिनमें भेड़ें वगैरह जो आपको बताया जो चोरी हुई बाद में, उस वक़्त ये भी वहाँ पर मौजूद हो सकता है। लेकिन चूँकि बाकी सारे जानवर चोरी हो गए और यही जानवर वहाँ पर था जो आवारा तो नहीं था, जो उसी फार्म हाउस के अंदर था, तो उस जानवर ने दूसरे दिन जब खुदाई के दौरान जब उसको खोदा, उस गड्ढे को जहाँ पे वो गाजरें वगैरह उगाई हुई थी और वहाँ से गाजरें उखाड़ी हुई थी, उस गड्ढे को जब उसने खोदा तो वहाँ से उसके जो है वो कपड़े और उसका पाँव नजर आए। हाँ जी, तो फिर उसके बाद फिर पुलिस को एक हेल्प हुई, पुलिस ने बाकी पुलिस ने वहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया। ये अंधा कत्ल वहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्रेस जी, वहाँ से ट्रेस बाद पुलिस ने अपनी एफर्ट की है। अच्छा ये बताइएगा, इसमें चूँकि ये भी मालूम हुआ है कि कोई ये मुलजमान गैर फितरी अमल करते थे, ये जो मकतूल था इसकी तरफ से देखा गया, इस बारे में क्या आपकी इस पर रोशनी डालिएगा? देखिए, उसके करैक्टर के बारे में, वो घर बार छोड़ के लाहौर के अंदर आबाद है, वहाँ पर वो काम कर रहा है, उसके करैक्टर के बारे में 100% तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके हम बारे में ये कह सकेंगे उसका करैक्टर कैसा था। लेकिन वो आइसोलेटेड ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहा था। हफ्ते 10 दिन बाद वो कभी घर जाता था, ज़्यादातर वो इधर ही रहता था, इस फार्म हाउस के अंदर रहता था। तो ये फैमिली इसने हायर की हुई थी, अपने साथ उजरत के ऊपर काम लेता था इनसे, बेसिकली डेली वेजेस पे। जी, डेली वेजेस पे उनसे काम लेता था। उनको रिहाइश भी इसने वहीं पे दी हुई थी। तो उस फैमिली के अंदर एक खातून थी, एक बच्ची थी, एक लड़का था और साथ ये मतलब एक फ़हीम जो मेन मुलज़म है, ये 4 लोग उसके साथ रह रहे थे। अगरचे पुलिस ने चारों अफराद को गिरफ्तार करने और कत्ल के मोहरकात सामने आने का दावा किया है, ताहम गिरफ्तार अफराद पर लगाए गए इल्जामात का हतमी तयन अदालत में शवाहिद और कानूनी कार्रवाई के बाद होगा। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी को तफ्तीश में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जबकि केस के मजीद कानूनी मराहिल अभी बाकी है। भगवानपुरा का ये केस कई सवाल छोड़ गया। एक बुजुर्ग शहरी का कत्ल, लाश को जमीन में छुपाने की मुबैना कोशिश, मुकदमे की रंजिश, मुजफ्फरगढ़ तक पहुंचने वाले मुबैना मुलज़िम, एक पालतू कुत्ता जिसके रवैये ने पुलिस को एक अहम सुराग फराहम। अब देखना यह है कि तफ्तीश के अगले मरहले में मजीद कौन से हकायक सामने आते हैं और अदालत में इस केस के हवाले से क्या शवाहिद पेश किए। लाहौर में किसी भी संगीन वकूआ के बारे में CM साहबा का कम है, CM साहबा का जो है उस पर हर वकूए के ऊपर उनकी नज़र होती है। इस केस के अंदर भी CM साहबा ने भी नोटिस दिया, जनाब DI साहब इन्वेस्टिगेशन, जनाब SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन ने इस पे काम करने का हुक्म दिया। हमने एक ब्लाइंड केस था जिसके अंदर हमारे पास मौके पे कोई लीड मौजूद नहीं थी। एक सिम के ऊपर से हमने उसको ट्रेस करना शुरू किया और इसमें उस सिम के ज़रिए ट्रेस करते करते फैसलाबाद से मुजफ्फरगढ़ और इस तरीके से हमने उन मुलज़मान तक पहुँचे। जुर्म जैसा भी हो अपने निशान छोड़ता और पुलिस जो है, लाहौर पुलिस ख़ासकर इन तमाम मामलात से निपटने के लिए ऑलरेडी ट्रेंड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस केस को जो है वो अफसरान की सपोर्ट के साथ, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ और तमाम जो डिजिटल और फोरेंसिक्स एविडेंस के साथ हमने इस केस को ट्रेस किया है और मुलज़मान को इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। को जब तक की जुर्म कहानी के मुताबिक भगवानपुरा में कत्ल होने वाले शौकत हुसैन के अंधे कत्ल को पुलिस ने ट्रेस कर लिया। पुलिस के मुताबिक चारों मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस का कहना है इब्तिदाई तफ्तीश में वजह अनाद सिर्फ मुकदमे में रंजिश बनी। मुलज़मान ने कत्ल करने के बाद लाश को जमीन में दफन कर दिया और शवाहिद छुपाने की कोशिश की। पुलिस की जानिब से जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी पर मुलज़मान को ट्रेस किया गया। इस पूरी कहानी में गैर मामूली मकतूल का पालतू कुत्ता रहा। इसके बारे में पुलिस का कहना था कि इसने उस मकाम तक पहुंचने में पुलिस की मदद की जहां मकतूल की लाश दफन थी। गिरफ्तार मुलज़मान से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि अदालत में मजबूत चलान मरतब किया जाएगा ताकि मुलज़मान को करार वाक़ई सजा मिले। एक तरफ पुलिस की पेशा वराना महारत और दूसरी तरफ एक वफादार जानवर की अपने मालिक से वफादारी, जिसने उसकी लाश तक पहुंचकर पुलिस को मदद फराहम की। शौकत हुसैन के कत्ल की वारदात सिर्फ एक केस नहीं, एक सवाल भी छोड़ के जा रहा है कि इंसान और वफादार जानवर के अंदर कितना गहरा और पुराना रिश्ता है। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।